भारतीय गुरु दर्पण में राजेश गुरु का नमस्कार। सभी देशवासियों, बिहार वासियों को पुनः नमस्कार। शिक्षक साथियों, हम बहुत सारे सूत्रों से, मेरे पास भी कुछ शिक्षक साथी संपर्क किए और वो जानना चाह रहे हैं कि हम 1 जनवरी को विशिष्ट शिक्षक में योगदान लें या 2 जनवरी को। और ये बातें कहीं ना कहीं हमारे मन में भी चल रही है कि 1 जनवरी को बेहतर रहेगा या 2 जनवरी को। आज हम इसी पर बात करेंगे। तो जहां तक हमारी समझ है, आप 1 जनवरी को योगदान करते हैं तो आप जो 1 जनवरी 2024 से आप अपना जो सेवा देते आए हैं, उसका लाभ जो आपको 1 जनवरी 2025 को मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है कि जब आप 1 तारीख को योगदान कर लेंगे तो आपका जब वेतन निर्धारण होगा तो वेतन निर्धारण आपको 31 दिसंबर 2024 के वेतन पर होगा। 31 दिसंबर 2024 को अर्थात आज के तिथि को आपका क्या वेतन बनता है, उसी वेतन के आधार पर आपका वेतन निर्धारण आगे होगा। लेकिन आप 2 तारीख को योगदान करते हैं तो ऐसे में आपको 1 तारीख का आपका वेतन क्या बनता है, उस वेतन को आधार बनाते हुए आपका वेतन निर्धारण होगा। अब इसमें एक और बातें आ रही है कि 1 साल में 2 वित्तीय उन्नयन आप नहीं ले सकते हैं। तो शिक्षक साथियों, जो नियोजित में जो आपका 3% इंक्रीमेंट के साथ जो वेतन बनता है, जो आपका इंडेक्स आगे बढ़ता है, और विशिष्ट का जो आपका वेतन निर्धारण किया गया है, आप दोनों को सामने रख करके बारीकी से अध्ययन करिए। अब एक बात चल रही है कि 1 तारीख को आप योगदान कर लेंगे तो 6 माह में आपका फिर अगला वेतन वृद्धि हो जाएगा 1 जुलाई को। लेकिन अगर आप 2 को करते हैं तो आपको वेतन वृद्धि नहीं होगी। लेकिन आप यदि 1 तारीख को कर लेते हैं, अर्थात 2 को आप करते हैं, तो 2 वित्तीय उन्नयन आपको एक बार नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो 1 को करे या 2 को करे, एक ही जगह वेतन निर्धारण होगा। तो ऐसे में आप बारीकी से अध्ययन करिएगा कि 6 माह तक अगर हम 1 तारीख को योगदान कर लेते हैं तो 6 माह तक हमारी वेतन वृद्धि 1.5% के मात्र रह जाती है। और हम 2 को योगदान करते हैं तो हमें अगर वित्तीय उन्नयन करके जो अगला इंडेक्स जो है विशिष्ट शिक्षक का, उससे जस्ट अगला 100-200 ऊपर का कहिए, बढ़ करके जो है वो नहीं भी अगर हमें प्राप्त होता है तो हमें 3% की वेतन वृद्धि जो 1 जनवरी 2024 का वेतन था उसके अनुकूल हमारी वेतन वृद्धि मिल जाती है। मैं जहां इशारा कर रहा हूं शायद आप वहां बारीकी से अध्ययन करिएगा तो पहुंचिएगा। जो बातें आ रही है कि एक बार में आप 2 वित्तीय उन्नयन नहीं ले सकते हैं, तो अगर हम 2 नहीं ले सकते हैं, हमें विशिष्ट इंडेक्स के अनुसार जो हमारी अभी वेतन जो रहेगी 31 दिसंबर 2024 को, अगर उसी पर शिक्षकों का वेतन उसके जस्ट जो ऊपर का इंडेक्स है 100-200 बढ़ा करके उसको कर दिया जाता है, तो आपको साल में 1.5% ही वेतन वृद्धि हो पाती है। तो ऐसे में 2 तारीख को योगदान करना ही बेहतर है, भले ही और साल भर तक आपको नियोजित का ही वेतन प्राप्त होते रहे, आप विशिष्ट शिक्षक बने रहे और जनवरी में जो है उससे जो ऊपर वाला जो है वो दिया जाए। लेकिन अगर आप 1 तारीख को योगदान कर लेते हैं तो आपकी वेतन वृद्धि 6 माह तक 1.5% के ही लगभग में हो पाती है। अगर अगर आपका जो वेतन है 31 दिसंबर 24 को और उससे 100-200 ऊपर की जो उसकी
जो लेवल है, अगला लेवल में 100-200 रुपये अधिक है, अगर वो आपको दे दिया जाता है, उसी को एक अगला वित्तीय यूनियन मान लिया जाता है, तो वो 1.5% समथिंग हो रही है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। तो ये समझने की चीज़ें हैं। मैं कभी ये बार बार मैं बोलता हूँ कि जितनी जिसकी समझ होती है उतने ही हम लोग या कोई भी जो हैं वो अपने बात को रखते हैं। तो हमें लग रहा है कि 2 तारीख का योगदान वैसे शिक्षक साथी जिन 1 से 5 में नियुक्त वैसे शिक्षक साथी जिनका मूल वेतन 25,000 से अधिक है, हमें लगता है कि उनके लिए 2 तारीख ही बेहतर है। ये हमें ऐसा महसूस हो रहा है। मैं भी इस पर पुनर्विचार करता रहूँगा, अभी भी समय है, आप भी विचार करिए। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि 2 तारीख ही बेहतर है तो आप 2 को ही जाकर के योगदान कर लीजिए। यदि आपके अपनी समझ चलक जाती है कि हमारे लिए 1 ही बेहतर है तो आप 1 को ही करिए। सारे लोग शिक्षक हैं, सभी समझदार हैं और हर व्यक्ति अपना समझ और अपनी समझ आपके समक्ष रखते हैं, जैसा मैं भी रख रहा हूँ। तो हमारी जो अभी तक की जो हमारी समझ है वो मैं कह रहा हूँ, हो सकता है सुबह तक और साथी हमसे बात करे और 1-2 में हमें भी 1 ही बेहतर लगने लगे या 2 ही बेहतर लगने लगे। लेकिन मुझे जहाँ तक समझ में आ रही है कि यदि हम 1 को योगदान करते हैं और 31 दिसंबर 2000 जो हमारी 24 की जो वेतन रहती है, उस वेतन के ऊपर जो भी 100-200 अधिक जो है, आप इंडेक्स को ध्यान से देखिएगा, दोनों को मैच करके वही वेतन को निर्धारित कर दिया जाता है। तो आपको 6 माह तक 1.5% ही लगभग वेतन वृद्धि होने जा रही है, 3% आपको नहीं मिल रही है। तो ऐसे में वैसे शिक्षक जिनका मूल वेतन 1 से 5 के शिक्षक 25,000 से अधिक हो गया हो 1/1/2024 को, तो मुझे लगता है कि आप 2 जनवरी को योगदान करना उचित होगा। और वैसे 6 to 8 के टीचर जिनका मूल वेतन 28,000 से अधिक बन रहा हो 1/1/2024 से, तो उनको भी 2 तारीख ही बेहतर होगा। बाकी हाई स्कूल +2 में हुआ क्या है कि जो आपका वेतन लेवल जो 6 to 8 और हाई स्कूल का जो बराबर था उसमें अंतर कर दिया गया, आपका 28 ही रख दिया गया और उन लोगों का जो है 31,000 हो गया। तो उनका चूँकि जो नियोजित में हाई स्कूल में नियुक्त हुए थे तो वो करीब करीब 28,540-50 के करीब हैं होंगे या इसके थोड़े से ऊपर नीचे होंगे। और चूँकि वो हाई स्कूल में जा रहे हैं तो उनका 31,000 से जो है कम निर्धारित नहीं होगा। वो प्रथम वेतन है, उनका प्रथम लेवल है, तो उनके साथ मुझे लगता है कि विशेष समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन 1 to 5 और 6 to 8 के वैसे शिक्षक जिनका 25,000 से अधिक है और 6 to 8 जिनका 28,000 से अधिक है, उनके लिए 2 तारीख ही मुझे अभी तक मुझे बेहतर लग रही है। शिक्षक साथियों, आप भी इस पर विचार करें। अगर आपको कुछ वैसा होता है तो हमें भी विचार दें, कमेंट करके ही दें, कॉल करके ही आप दे सकते हैं। अगर मैं भी उस पर विचार करूँगा, या आपस में अभी भी विचार का समय है। तो सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।